अभेदं वेस्तु मानसराजहंसः प्राणप्रियान् समे कपिबन्ते कंठावरोधं विधो स्मरणं कुस्तुते कुस्तुते। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाण्डूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अभेदं विस्तु मानसराजहंसः प्राणप्रियान् समे कपिबन्ते कंठा अवरोधं विधो स्मरणं कुस्तुते कुस्तुते। दुर्लभो मानसो देहो देहोइनाम क्षणभंगरः। यह सुंदर श्लोक है। दुर्लभो मानसो देहो देहीनाम क्षणभंगरः। क्या वर्णन है? दुर्लभो मानसो देहो देहीनाम क्षणभंगरः। यह जीवन, मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है। 84 लाख योनियों को भोगने के तत्पश्चात, 84 लाख योनियों को भोगने के बाद में मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। और इसको भी हम ऐसे ही जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो हमारा जीवन जीना बेकार है। इसलिए इस जीवन को प्रभु के चरणों में लगाएं। तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वंशी विभूषित करार नवनीरदाभात पीतांबरादन बिंब फला दरुष्टा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादणवेन्द्र नेत्र कृष्णा परमपिमपि तत्त्वमहं न जाने। सब कुछ दीना आपने भेंट करो क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो जोड़ू दो। बोले गोविंद भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार के जय हो। आएंगे सभी मिलकर के। आज चतुर्थ दिवस की वेला में हम और आप सभी विराजमान हैं। प्रभु की बड़ी असीम कृपा है। आज हम चौथे दिन की कथा का रसपान करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आएंगे 2 मिनट प्रभु का गुणगान गाएंगे। प्रभु के शरण हम और आप सभी मिलकर के चलेंगे। और 2 मिनट ठाकुर जी का गुणगान करते हुए। तेरी शरण में आके सभी भाव से गाएंगे। मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो लिया। सभी भाव से गाएंगे।
दिन से आया हूँ आपकी शरण, मैंने जिस दिन से ली है उस दिन से मैंने अपने जीवन को धन्य समझा है। और मैंने जो जीवन में कामना भी नहीं की, जो जीवन में विचार भी नहीं किया, वो मैंने पाया है जिस दिन से तेरी शरण मैंने पाई है। ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो लिया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो लिया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो लिया। हरि बोल। अभी भाव से गाएंगे। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने मिले गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने मिले गरीब, पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो धनवान हो लिया। पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। जन्मों की प्यास थी जो मैं, जन्मों की प्यास थी जो मैं संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। क्या हो गया रे? वो दुख में तड़प रहा था, मैं तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से। मैं दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से। मैं दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से। मैं एक आपका सहारा, हो एक आपका सहारा साकार हो
भाव से गाते हुए। ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, बोले गोविंद भगवान के जय, राधा रानी सरकार के जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करना वर्णाले भक्ति वांचल प्रकल्प तरु श्री दड़ंद विदुंद पीतम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। एक बार सभी भक्ति भाव के साथ बोलेंगे, बोले भागवत महापुराण के। परम वंदनीय, परम आदरणीय, परम पूजनीय भगवान श्री भूत भवन भोलेनाथ के चरणों में सभी सशद वंदन प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे। आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय भगवान श्री राम के चरणों में भी सभी सशद वंदन प्रणाम करें, नमन करें। आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय भगवान श्री राधा किशोरी जी के चरणों में भी सभी सशद प्रणाम करें। कृष्ण भगवान के चरणों में भी प्रणाम करें। सच्चे श्रोता और सच्चे ही वक्ता, आज तक ना तो कोई ऐसा श्रोता हुआ है और ना ही कोई वक्ता हुआ है। ऐसे वंदनीय हमारे हनुमान जी महाराज के चरणों में भी सभी सशद वंदन प्रणाम करें और उनसे एक ही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप अपनी व्यास गद्दी ग्रहण करें और हम दासों पर अपनी कृपा का रसपान बरसावें। ऐसी प्रार्थना उनसे करेंगे। विराजमान मातृ शक्ति, माताएं, बहनें, भाई वृंद और जहां तक भी हमारी आवाज जा रही है, बैठे हुए विराजमान सभी भक्त प्रेमी, उनके माता पिता, उनके गुरुजन और जहां तक हमारा ये माइक ध्वनि से हमारी आवाज जा रही है, सभी सज्जन प्रेमियों को एक बार भक्ति और भाव के साथ में सभी मिलकर के बोलेंगे राधे राधे। जोर से बोलेंगे। बड़ा सुंदर पावन पर्व है। आज भागवत जी के चतुर्थ दिवस की बेला में हम और आप सभी विराजमान हैं। श्री ब्यारी जी की बड़ी असीम कृपा हम और आप सभी भक्त प्रेमियों के ऊपर बरसी है। इस आनंद का लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ बैठे हैं, आएंगे सभी इस आनंद वर्षा का लाभ प्राप्त करेंगे मिल करके। ये भागवत जो रस है, सभी सज्जन इस रस का पान कर रहे हैं। ये वो रस है जो जीते जी तो मुक्ति करता है और मरने के बाद में भी मुक्ति कर देता है। ये वो रस है। हमारे जीवन में हम इस रस का जितना भी पान करें, जितना भी इस रस का ग्रहण करें, उतना ही कम है मेरे, जितना ग्रहण करें। आएंगे सभी भक्ति भाव के साथ में कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने बड़ी सुंदर कथा का श्रवण किया। वह कथा मान्य वामन भगवान की थी। आज कथा का चतुर्थ दिवस जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। और आनंद की बात ये भी है कि आज कृष्ण जन्माष्टमी भी है। दोनों आनंद आज हम और आप सभी को प्राप्त हो रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी भी है
और आज ही भागवत जी में जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। हमारा जैसा पात्र है उस पात्र के हिसाब से हमें कथा का आनंद प्राप्त होता है। एक बार की बात है, यहाँ वर्णन छोटा सा आता है। एक बार महान संत श्री बुद्ध भगवान हुए, और महान संत श्री बुद्ध भगवान जो हुए थे तो उनका एक बहुत बड़ा चेला था। अब यह चेला जाता तो था गुरुजी के पास में, पर गुरुदेव उसके सर पर हाथ नहीं रखते थे। प्रणाम करता तो था पर सर पर हाथ नहीं रखते। तो चेले को लगता है कि मेरे जो गुरुजी हैं मेरे सर पर हाथ नहीं रखते, क्या कारण है? गुरुजन वो होते हैं जो दूसरे की भावनाओं को समझ जाएं। तो गुरुजी ने उनकी भावनाओं को समझा, और जैसे ही माननीय गुरुदेव भगवान राजा के यहाँ पास गए, दरवाजा खटखटाया, राजा ने दरवाजे को खोला है। जब राजा ने दरवाजे को खोल करके गुरुदेव को देखा, प्रणाम किया, गुरुदेव पधारिए, बड़ी कृपा करी आपने। जैसे ही राजा ने उनको बैठाया, बैठाने के बाद में चर्चाएं करी, गुरुदेव सब कुशल मंगल तो है। गुरुजी ने कहा बेटा सब कुशल मंगल है। गुरुदेव हमने आज आपके लिए एक सुंदर चीज बनाई है, खीर है। आज हमारी एक इच्छा है कि आप उस खीर का पान करें। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, जाओ खीर लेकर के आओ। तो वह चेला राजा खीर लेकर के आया। तो गुरुदेव कहने लगे बेटा एक काम करो, उस कमंडल में इस खीर को कर दीजिए। जैसे ही उस खीर को कमंडल में करवाना चाहा, तो राजा ने जैसे ही करना चाहा तो कमंडल में थोड़ा सा कचरा देखा है। तो वह राजा कहने लगा महाराज गुरुदेव आप इस कमंडल को साफ कर लो, इसमें कचरा है। उन्होंने कहा नहीं, आप इसी में खीर को डाल दो। नहीं नहीं, हम इसमें खीर को नहीं डाल सकते, हम इसमें खीर को नहीं डाल सकते हैं। लाओ हम साफ कर लें, यदि आप साफ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा नहीं, आप इसी में खीर को इसी कमंडल में डाल दो। उन्होंने कहा नहीं डाल सकते गुरुदेव, माफ करना। आप चाहो तो जो कटोरा है आप इस कटोरे को लेकर के जा सकते हो। ये रबड़ी जैसी खीर है, सुंदर ये खीर बनाई है। यदि आप इस खीर को इस कचरे में डलवाओगे तो ये खीर खराब हो जाएगी। तो उन्होंने कहा बेटा एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं तुमसे इतना जिद करने के बावजूद भी तुम इस कमंडल में इस खीर को नहीं डाल रहे हो, थोड़ा सा कचरा होने के बावजूद। मैं अपने एक पवित्र और सुंदर आशीर्वाद को तुम्हें कैसे दे सकता हूं? तुम्हारे अंदर कितने विकार भरे हुए हैं। काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, अहंकार है। आप जब तक इन हृदय से इन काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार को हृदय से नहीं निकालोगे तब तक भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, यहाँ संसार में एक वर्णन बताया है। काम हम विवाह करते हैं, काम क्रोध, काम का अर्थ है हम विवाह करते हैं। तो विवाह करने का मतलब हमारा एक उद्देश्य होता है क्या, कि हम अपने पितृ ऋण, माता पिता ऋण और अपने पूर्वज ऋण के लिए हम विवाह करते हैं। हमारा विवाह करने का उद्देश्य है कि हम अपने पूर्वज ऋण के लिए, पितृ ऋण के लिए विवाह करते हैं कि उनका वंश आगे चला सके। परंतु जब हम भोग विलासाओं में लिप्त पड़े रहे, जिस मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हुआ है, उस मनुष्य जन्म का जो प्रभु ने हमें सुंदर देह दी है, उस सुंदर देह को प्रभु के लिए थोड़ा सा भी समर्पण ना करें तो सुंदर देह देने का क्या मतलब हुआ है? फिर भगवान कहते हैं मैंने तुझे शरीर तो दिया है, पर मैंने तुझे शरीर दे करके भी बेकार किया है। पशु तुल्य बना देता तो ठीक था। तुझे शरीर तो दिया पर तूने इस शरीर का उपयोग सही नहीं किया।
अब कभी कभी किसी को भगवान धन तो देता है पर वह धन का सदुपयोग करता नहीं है, दुरुपयोग कर देता है। कभी कभी इंसान को, कभी कभी प्राणी को, किसी को बुद्धि तो बहुत तीव्र देता है पर उस बुद्धि का प्रयोग करता नहीं है। कभी कभी भगवान किसी को बल तो खूब देता है पर उसका बल का दुरुपयोग करता है, सदुपयोग करता नहीं है। काम, हम पितृ ऋण के लिए काम वासना करें, काम भोग करें। क्रोध, क्रोध का मतलब क्या है? क्रोध वो है जो बनते हुए काम को बिगाड़ देता है। कोई अच्छा कार्य हो रहा है उसमें आप थोड़ा सा भी क्रोध कर जाएं तो बना बनाया काम सब बिगड़ जाएगा। काम, क्रोध, मद। मद क्या होता है? किसी चीज पा जाने के बाद में छाती चौड़ा करके बस मैं ही हूं जो हूं, ये मद होता है। केवल मैं कर सकता हूं, ये मद होता है, अहंकार होता है। मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता, जो किया सो मैंने किया, ये मद, अहंकार है। काम, क्रोध, मद और लोभ। मान लीजिए हम मनुष्य योनि में हैं, लोभ करना चाहिए पर इतना जटिल लोभ नहीं करना चाहिए कि लोभ से हमारे काम बिगड़ जाए। लोभ जरूरी है पर इतना भी जरूरी नहीं है कि लोभ से हम पाप करने लग जाए। लोभ जरूरी है पर इतना भी नहीं कि हम लोभ के कारण किसी की हत्या कर दें। हम हर चीज का उपयोग तो करें पर इतना भी उपयोग ना करें कि उसका दुरुपयोग हो जाए। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, इनका हम जिस दिन परित्याग कर देंगे उसी दिन प्रभु हमारे जीवन में विराजमान हो जाएंगे। उसी दिन हमारे जीवन में प्रभु विराजमान हो जाएंगे। कल हम लोगों ने बड़ी सुंदर कथा का आनंद प्राप्त करा, वह थी वामन भगवान की कथा। माँ अदिति भगवान कश्यप जी से कहती है, देवताओं की जो देवता और दैत्य हैं दो हैं, देवता और दैत्य। पिता तो एक ही है, कश्यप जी महाराज है, पर माँ दो है। अच्छा, एक ही माँ की संतान है दो, एक तो नाम कर जाता है और एक बदनाम कर जाता है। एक ही कोख में से पैदा हुए हैं, एक ही पेट में से पैदा हुए। एक पुत्र ने तो इतना नाम कर दिया, लोग उसकी प्रशंसा कर करके थक जाते हैं। लोग उसे फूलों की बारिश करते हैं, उसके ऊपर लोग उसे मालाएं पहनाते हैं, और एक को लोग गालियां देते हैं। संतान एक ही गर्भ से पैदा हुई है। उसी प्रकार हम पैदा तो हैं, हम दैत्य भी एक ही पिता की संतान है और देवता भी एक ही है, पर अंतर क्या है? देवता पूजनीय है और दैत्य पूजनीय नहीं है। एक पूजनीय है, एक संतान, एक को कोई पूजता नहीं, कोई पूछता नहीं। यही वर्णन है। यदि यहाँ माँ अदिति कहती है, प्रभु हमें संतान तो चाहिए पर ऐसी चाहिए जो मेरे बेटा राज, जो देवता हैं उनसे दैत्यों ने राज को छीन लिया है, तो उनसे बिना लड़ाई झगड़े करे, ना युद्ध हो, ना लड़ाई हो, ना झगड़ा हो, किसी प्रकार का कुछ भी ना हो, और राज्य को वापस छीन लाए, वापस ले आए। राधे राधे, जोर से बोलेंगे। मेरे उसको वापस छीन लाए, मेरे पुत्रों के राज्य। उन्होंने कहा कि एक ही काम है, आप एक व्रत करिए, और वो व्रत कौन सा है? पयो व्रत है। सभी ध्यान देंगे, वह व्रत कौन सा है? उसका नाम है पयो व्रत। वो फागुन की त्रयोदशी, फागुन की त्रयोदशी से
और शुक्ल पक्ष में फागुन की त्रयोदशी का शुक्ल पक्ष में वो व्रत रखा जाता है, जिसको 12 दिन का वो व्रत है। जो भी माता दूध और फल के साथ में उस व्रत को करती है, उस पयो व्रत को, तो उसके श्री वामन भगवान जैसी संतान प्रकट होती है। बोलो राधे। वामन भगवान जैसी संतान प्रकट होती है, पयो व्रत जिसे कहते हैं। महाराज यहां वर्णन सुनाया है, माँ आदिति ने वह व्रत रखा और उसके यहाँ महान संत श्री वामन भगवान प्रकट हुए हैं। हाथ में छाता है, कमंडल और जनेऊ धारण करे हुए श्री वामन भगवान राजा बलि के द्वारे जा रहे हैं। आज राजा बलि 99 यज्ञ करने के बाद में 100वीं यज्ञ कर रहा है। 99 यज्ञ करने के बाद में जब 100वीं यज्ञ कर रहा है राजा बलि, तो यज्ञ करते करते तो उन्होंने जब वामन भगवान के उस रूप को देखा है, तो रूप को देख करके मोहित हो गया है। उन्होंने कहा, गुरुदेव हमारे द्वारे एक ब्राह्मण पधारे हैं, हमारे द्वारे एक ब्राह्मण पधारे हैं, तो हमारी आपसे एक विनती है कि हम उस ब्राह्मण का सम्मान करना चाहते हैं। तो राजा बलि गया, जाकर के प्रणाम किया और एक ही शब्द कहा, वामन भगवान से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप हमारे यहाँ पधारे हो तो मांगो, क्या मांगना चाहते हो। उन्होंने कहा कि महाराज हम यहाँ मांगने नहीं आए हैं, हम यहाँ मांगने नहीं आए हैं, फिर हम तो बस घूमने के लिए आ गए हैं। नहीं ब्राह्मण देव, मेरे द्वारे जो भी ब्राह्मण आया है वो कभी भी खाली हाथ मेरे द्वारे नहीं गया है, हमेशा कुछ ना कुछ मैं देकर के भेजता हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो। आप कहो तो आपका हम विवाह करवा दें। नहीं राजन, एक बात है, ठीक है राजन, आप विवाह के लिए बोलते हो, आप विवाह करवा दो। अब हमारे पास में तो एक तो छतरी है, छाता है, एक लोटा है और एक आसन है, और इसके सिवा चौथी चीज कोई है ही नहीं है। एक आसन भी इतना बड़ा है, इस पर केवल हम ही बैठ सकते और कोई दूसरा बैठ भी नहीं सकता है। हे राजन, कहते हैं कि ब्राह्मण देव आप घबराएं नहीं, मैं आपके लिए महल बनवा दूंगा। ठीक है राजन, आपने महल बनवाए। दूसरी बात, हे प्रभु, जब मेरा विवाह होगा कि मेरे संतान भी होगी। उन्होंने कहा हमारा संतान भी होगी, जब विवाह होगा तो संतान भी होगी। तो राजन, विवाह होने के बाद में संतान हुई, तो संतान होने के बाद में कोई पुत्र या पुत्री मर गया तो उसके लिए रोएगा कौन। राधे राधे, उसके लिए रोएगा कौन। तो राजा बलि कहने लगा, महाराज जब संतान आपकी है तो रोने वाले का किराए से थोड़े लाए जाएंगे, आपको ही रोना होगा। तो उन्होंने कहा, राजन एक बात है, ऐसी चीज ही क्यों करें, ऐसा काम ही क्यों करें जिसमें रोना पड़े। राजन हमें विवाह नहीं करना है। प्रभु आपको मांगना तो होगा, जो आप मांगोगे सो हम आपको देंगे, बताओ तो क्या चाहिए। हे राजन, हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं प्रभु, आप हमारे द्वारे से खाली हाथ नहीं जा सकते हैं, आप हमारे द्वारे खाली हाथ नहीं जा सकते, कुछ ना कुछ तो मांगो। हे राजन, यदि तुम कुछ देना चाहते हो तो एक चीज दे दीजिए। कहा हमें 3 पग भूमि दे दीजिए, बस वह हम लेना चाहते हैं। तो राजा बलि बड़ा विडंबना के साथ में कहता है, हे प्रभु आपने मांगा भी तो क्या मांगा, 3 पग भूमि मांगी। अरे हीरे मांगते, जवाहरात मांगते, सोना मांगते, चांदी मांगते, जो मांगते सो दे देता। वो भी मांगा तो 3 पग भूमि मांगी। हे राजन, प्रभु जहां से तुम्हारा दिल करे वहां से तुम 3 पग भूमि में नाप लो। हे राजन, हम जो भूमि भी नापेंगे वो अपने पैरों से नापेंगे, किसी के पैरों से नहीं नापेंगे। हे राजन, राजा बलि कहता है, प्रभु जहां से तुम्हारी इच्छा करे वहां से तुम 3 पग भूमि नाप लो। राजन याद रहे, हम ब्राह्मण हैं
और ब्राह्मण कभी बिना संकल्प के कुछ लेता नहीं है, आपको संकल्प लेना होगा। उनका ठीक है। अब संकल्प लेने के लिए गागर उठाया। राजा बलि उससे पहले अपने गुरुजी के पास में गया। गुरुजी से कहा कि गुरुदेव, एक ब्राह्मण आया है, वो 3 पग भूमि मांग रहा है, बामन है। उन्होंने कहा राजन, ये कोई बामन नहीं है, ये पूरा 53 है। 53 ये स्वयं नारायण भगवान है और तेरे यहां ये सब छलने के लिए आया है। उन्होंने कहा कि महाराज गुरुदेव, यदि ऐसी बात है, यदि ये कोई साधारण ब्राह्मण हुआ तो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। यदि ये नारायण हुआ तो मेरा नाम ग्रंथों में लिखा जाएगा और लोग कहेंगे कि स्वयं नारायण भगवान, स्वयं लक्ष्मीपति नारायण राजा बलि के यहां भीख मांगने के लिए आए, मेरा ग्रंथों में नाम लिखा जाएगा। बड़ी सुंदर व्याख्या। फिर भी गुरुदेव ने मना किया, पर मना नहीं, महाराज मैंने वचन भर दिया है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब गागर को ठाकर के जैसे ही राजा बलि संकल्प लेना चाहता है, अब तो गागर की ठोटी में गुरु शुक्राचार्य जी आकर के बैठ गए। अब कहकर जल ही नहीं निकल रहा है। खूब कोशिश करी, भगवान ने ध्यान लगाया तो गुरु शुक्राचार्य जी को पाया। एक सीख ली और सीख उसमें गागर की ठोटी में घुसा दिया है। अब गुरु शुक्राचार्य जी का एक नेत्र फूट गया है। यहां वर्णन है कि ले तो है कोई, दे तो है कोई, और गुरु शुक्राचार्य जी ने अपना नेत्र व्यर्थों में खो। कोई तो ले रहा है। अच्छा, ये संसार की प्रवृत्तियां बड़ी गजब हैं मेरे प्यारे। कोई तो ले रहा है और कोई दे रहा है। अच्छा, यहाँ वर्णन भी एक है। अच्छा, कोई धर्म का कार्य में आगे हाथ बटाना चाहता है ना, तो उसको रोकने वाले बहुत प्रकट हो जाते हैं। काहे को कर रहे हो? राधे राधे जोड़ते बोलेंगे। लोग कहने लग जाते हैं, भैया काहे को कर रहे हो, कहाँ जरूरत है धर्म का काम। अच्छा, कोई और कुछ भी काम कर ले, बुरा काम कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। घर खरीद ले या कोई कोठी खरीद ले या प्लॉट खरीद ले, कुछ भी खरीद ले, कोई मना नहीं करेगा, परंतु कोई धर्म का काम करे। अच्छा, ये तो प्लॉट घर, ये तो अपना काम हो गया। अच्छा, कोई बुरा भी काम करे या सपना चौधरी नचावे तो भी कोई नहीं ना करे। राधे राधे, साची बात कह रहे हैं हम। और जब धर्म का काम कोई होता है तो लोग बीच में पैर खींचने वाले बहुत प्रकट हो जाते हैं। कहा कहेंगे, भैया काइकू धन को खर्च कर रहे हो, कहा जरूरत है, कहा मतलब परो है, अरे या धने कहीं और लगाई हो, काइकू भागवत करवा हो। बहुत लोग कहते हैं इस बात को। हमें कई आयोजक जिन्होंने कथाएं करवाई हैं, कई लोग कहते थे महाराज ये ऐसे ऐसे बोला, लोगों ने ऐसे बोला, कई को कथा करवा रहे हो, क्या होता है कथा करवाने से? यहाँ धर्म की पैर में वह काम में टांग अड़ाते हैं। अच्छा, एक बार की बात है, सूरदासों की सभा जा रही थी। बड़े सूरदास थे जिन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। अब चलते जा रहे थे, चलते चलते एक दिन क्या हुआ, जब चलते जा रहे थे तो एक जो आगे सूरदास था, रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदा हुआ था, तो आगे सूरदास था, उस गड्ढे में गिर पड़ा। अब जब सूरदास उस गड्ढे में गिरा तो दूसरे नंबर का सूरदास एकदम सतर्क खड़ा हो गया। वे गिर पड़ा तो दूसरा एकदम सतर्क खड़ा हुआ और बोलने लगा, भैया ये आवाज कैसी है? तो जो नीचे गिर पड़ा था ना, तो वह कहने लगा, कैसी भी आवाज नहीं है, बहुत बढ़िया रास्ता है, तुम तो आ जाओ।
तुम तो बस आ जाओ। धीरे धीरे करके सब उसी में गिर पड़े, पर किसी ने ये नहीं कहा कि भैया आगे गड्ढा है, आगे मत आओ। कहने का तात्पर्य क्या है? खुद तो अधर्म के मार्ग पर जा ही जा रहा है, खुद तो कभी धर्म करना नहीं चाहता है, खुद तो कभी धर्म के लिए आगे बढ़ा नहीं। अरे कोई बढ़ रहा है तो एक काम करता, बेटा मैं तो गड्ढे में गिर रहा हूं तो तुझे ही कहां छोड़ने वाला, आजा। पैर पकड़ा और खींच लेता है, आजा बेटा। खुद तो जीवन में कभी धर्म किया नहीं, खुद तो कभी भगवत चर्चा करवाई नहीं, खुद तो कभी राम का नाम लिवाया नहीं, और जो दूसरा लिवाना चाहता है तो उसके भी पैर को खींच करके पटक देता है। कहां जाते हो? आओ तुम भी नरक की ओर चलो। इसलिए यहां वर्णन है कि लेता है को देते है को, और गुरु शुक्राचार्य जी ने नेत्र व्यर्थ में खो, अपना गुरु शुक्राचार्य जी ने अपने नेत्र को व्यर्थ में खो दिया है। यही वर्णन है। चलते गए, राजा बलि संकल्प ले लेता है और महाराज जहां से तुम्हारी इच्छा करे वहां से 3 पग भूमि नाप लो। उन्होंने कहा कि राजन एक बात है, संकल्प ले लिया, परिणाम किया। राजा बलि ने इतना विशाल स्वरूप धारण किया वामन भगवान ने, एक पग में तो पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में सब लोगों को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह नहीं बची, तो एक ही वर्णन किया है कि राजन अब तो आप नरक के कामी हो। क्यों? क्योंकि 3 पग भूमि का संकल्प लिया था, तो आप अब नरक के कामी हो, नरक में जाओगे, आप नरक के कामी हो, नरक में जाओगे। तो उन्होंने कहा नरक में? महाराज एक बात बताओ, नरक में क्यों जाएंगे? उन्होंने कहा कि प्रभु इसलिए आप नरक में जाओगे क्योंकि 3 पग भूमि का संकल्प लिया था आपने, तो केवल 2 पग भूमि में सब कुछ नप गया, अब तीसरा पग में कहाँ रखो? तो उन्होंने कहा प्रभु एक बात बताओ, धन बड़ा होता है या धनी बड़ा होता है? दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता है जी? माताओं राधे राधे, कर लो चर्चा कर लो तुम अपने अपने। धन वह दान बड़ा होता है या दानी? जोड़ते बोलो, दानी बड़ा होता है। महाराज एक बात ही तो है, कहा कि हमारा धन ही तो लुट गया है, धनी तो तुम्हारे सामने खड़ा है। एक काम करो, आप अपना तीसरा जो पग है मेरे सर पर रखो और मेरा संकल्प पूरा करो। बोलो राधे, मेरा संकल्प पूरा। राजा बलि से वामन भगवान कहने लगे राजन हम तो तुम्हें छलने आए थे, हम तुम्हें छलने आए थे, परंतु तुम्हारी इस मोहिनी मूरत ने और तुम्हारी मोहिनी बातों ने हमको छल लिया है। मांगो क्या मांगना चाहते हो? वामन भगवान से राजा बलि कहने लगा महाराज हाँ, भिखारियों से कभी भीख नहीं मांगी जाती है, आप तो खुद भिखारी बनकर के मेरे द्वारे आए थे, हम आपसे क्या भीख मांगे? एक बात है, यदि आपको देना ही है तो एक चीज दे दीजिए। कहा कि मैं जब घर से निकलूं ना तब तेरा दर्शन हो, और जब मैं घर के बाहर जाऊं तब तेरा दर्शन हो, और अंदर आऊं तब तेरा दर्शन हो। ए राजन, तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि हम आपके चौकीदार बन जाएं, क्योंकि जो चौकीदार होता है वही घर के दरवाजे पर खड़ा रहता है। अब मालिक कब बाहर जा रहा है कब अंदर आ रहा है कोई पता थोड़े रहता है। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी मर्जी। और बड़ा सुंदर भाव गा रहा है श्री राम है। हरि बोल। ताली बजाते हुए
सर पर रख बनवारी अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि बोल। झुलस रहे हैं गाँव की धूप में प्यार की छैया कर दो तुम। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दो तुम। हो झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दो तुम। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दो तुम। हो बिन माजी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ लो तुम। बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ लो तुम। ओ बिन माजी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ लो तुम। बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ लो तुम। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, ओ मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो। ओ छाई अंधेरी रात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। यार है क्या हो गया रे? क्या बात? हरि बोल। हरि बोल। मेरे प्यारे की श्री राम है। इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तुम ही करते हो कृपा हमने तुमको पहचान किया। हमने तुमको पहचान लिया। तुम ही करते हो कृपा हमने तुमको पहचान लिया। तुम ही करते हो कृपा ये हमने तो पहचान किया। हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक। बस रख लो इतनी बात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो मेरे सिर पर रख बनवा
बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी। अपने ये दोनों हाथ अज देना हो तो, अज देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो इतनी कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। इतनी कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि ओम। मेरे प्यारे की सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है अपने शरणागत को अपने गले सभी भाव से लगाते गाएंगे। हो। ऐसा कहा करते हैं यदि हम भाव से गाते हैं तो हमारी मुक्ति प्राप्त होती है, और जब नहीं गाते हैं तो हम गूंगे हो जाते हैं। गाओ करें, और ये सब पे आता है। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है अपने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में हिचकाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। ओ ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी। अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मुझ पे कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अज देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का कृष्णा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। कृष्णा जन्म जन्म का इतनी कृपा कर दी। हे प्रभु कृपानाथ, बस थोड़ी सी कृपा कर दीजिए। आज राजा बलि बामन भगवान के यहाँ सुंदर इस राजा बलि और बामन भगवान का दर्शन हृदय को गदगद कर देता है। राजा बलि के द्वारे स्वतंत्र लोक का राजा राजा बलि को दिया, और राजा बलि के द्वारे बामन भगवान चौकीदार बन करके बैठे हैं। भक्ति से, भाव से। है गए पतो नाए जन कहाँ गए भगवान नारायण।
उन्होंने कहा माँ आजकल भगवान नारायण जो है ना वो नौकरी करने लगे हैं। राधे राधे। आजकल भगवान नौकरी करने लगे हैं। मैया लक्ष्मी कहने लगी नारद जी कैसी बातें कर रहे हो? अरे जिनके स्वयं पत्नी लक्ष्मी है आखिर वो किसके यहाँ नौकरी कर रहे हैं? समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा महाराज राजा बलि के यहाँ चौकीदारी की नौकरी कर रहे हैं। ऐसी कृपा आप हम पे करो कि वो वापस आ जाएं। तो उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन आ रहा है, उस रक्षाबंधन पर राखी बांध देना और राजा बलि से जो मांगोगी सो दे देगा। माँ लक्ष्मी ने राखी बांधी, राजा बलि खुश हुआ और एक ही शब्द कहा, अरे बहन मांग क्या मांगना चाहती है? अरे भैया क्या जो मैं मांगूंगी सो मुझे देगा? अरे बहन जो तू मांगेगी ना सो दे दूंगा, बोल तो सही। 3 वचन भर दो। 3 वचन भरे बहन, जो मांगेगी सो दूंगा। अच्छा अब यह शब्द बोल करके राजा बलि से मैया लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु यदि देना चाहते हो तो एक चीज दे दीजिए। कहा जो आपका चौकीदार है ना मुझे दे दीजिए। बोलो राधे राधे। आपका चौकीदार दे दीजिए। उन्होंने कहा चौकीदार? अरे बहन ये तो बता तेरा चौकीदार लगता क्या है? तेरा चौकीदार लगता क्या है? तो मैया लक्ष्मी कहती है, अरे भैया जो चौकीदार है ना वो तुम्हारा बहनेऊ लगता है। वाह धन्य है बहन। मेरा बहनेऊ आया था रूप बदल करके, मेरा बहनेऊ आया था रूप बदल करके, उसने मेरा राज्य छीन लिया और मेरी बहन आई रूप बदल करके, उसने मेरा चौकीदार छीन लिया। बहन जो तेरा है तो तू ले जा। बोलो राधे राधे। ले जा तेरा है तो। बड़ा सुंदर भाव यहाँ प्रकट करा है। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। यह वामन भगवान की कथा संपूर्ण हुई। आगे एक और कथा है, यहाँ गजराज की कथा है, गजेंद्र मोक्ष है। गजेंद्र मोक्ष की कथा है। एक बार की बात है, जो गजेंद्र था, गजराज था, उसके 50 पत्नियां 100 पुत्र थे। 50 पत्नियां 100 पुत्र होने के बाद में एक बार की बात है, उसको इतना मद था, इतना अहंकार था कि छोटे मोटे जीवों से कहता कि मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बता। कभी कभी कुछ लोग अहंकार के वशीभूत बड़ी सुंदर बातें करते हैं कि भैया हमारी जरूरत हो तो आप बताना मुझे, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो यहाँ गजेंद्र जब इन बातों को बोलता है, उनको जल में नहाने की बड़ी उत्सुकता होती है। नहाते हैं तो अपनी पत्नी और अपने पुत्रों के साथ में एक बहुत बड़ा सरोवर था, तालाब था, और उसमें नहाने के लिए गया है। जल में से सूंड को भरता और सूंड लेकर के अपने बच्चों के ऊपर डालता पानी को, कभी अपने पत्नियों के ऊपर डालता, सूंड में जल भरता और फेंक देता। ऐसे वह कृत्य कर रहा है। करते करते एक ग्राह के बारे में तो आप जानते होंगे। ग्राह जिसे मगरमच्छ कहते हैं। मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। जब उस मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ा तो उसको लगा कि जब मेरा ये नाम सुनेगा, नाम सुनते ही अपने आप पैर को छोड़ देगा जब मेरा नाम सुनेगा। परंतु उसका याद नहीं कि तेरी जो ताकत है वो किस पर है? पृथ्वी पर है। पर जो पानी में जो मगर की ताकत होती है, वह ग्राह की जो ताकत होती है, मगरमच्छ की ताकत जो होती है, वो पानी में हाथी की तो नहीं हो सकती। अब खींचता जा रहा है, उसके खून को चूसता जा रहा है। अब जैसे ही चलता अंदर की ओर लेकर के जा रहा है तो उसने अपने आप में बल को कमजोर देखा कि मुझ में तो बल कमजोर हो रहा है। बहुत कोशिश करी, सूंड में सूंड लगा करके पत्नी सूंड में सूंड लगा रही है और उसको खींच रही है, पर नहीं खींच रहा है। बेटों ने खूब कोशिश करी, 100 पुत्र हैं, सूंड में सूंड लगा करके उसको खूब निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर वह नहीं निकल रहा है।
बहुत कोशिश कर रहे हैं, जब नहीं निकल रहा है बेटे छोड़ करके जाने लगे। बेटों से कहा बेटा हमने हर संकट की घड़ी में तुम्हारा साथ दिया था, आज हमें छोड़ करके तुम जा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? पिताजी हमने बहुत कोशिश करी पर हम आपको नहीं बचा सकते हैं, हम आपको नहीं बचा सकते। चल दिए। पत्नी सूंड में सूंड लगा करके बहुत कोशिश करी। उन्हें लगा कि हमारे पति हैं, हमारे स्वामी हैं, खूब कोशिश कर रही हैं, पर जब वह 1 महीना हो गया बचाते बचाते नहीं बच पाए, पत्नी भी जाने लगी है। पत्नियों से कहने लगा देवी हर संकट की घड़ी में मैंने आपका साथ दिया है, आपके साथ रहा हो, आप मेरे प्राणों की रक्षा करें। मेरे आज ऊपर कष्ट आया है, इस कष्ट को मेरे को दूर करें। बहुत पत्नियों से कहा, बच्चों से कहा, किसी ने साथ नहीं दिया। और मेरे प्यारे एक बात सच है, जब हमारे संकट की घड़ी आती है ना तो कोई साथ नहीं देता है। बोलो राधे राधे। कोई साथ नहीं देता है। अरे अपने तक जलाने नहीं जाते हैं जब संकट की घड़ी आती है। कोरोना ने हमें यह सिखा दिया कोई किसी का नहीं है मेरे प्यारे। ये भगवान का छोटा सा चमत्कार हमारे बीच आया था कि अपना भी मर जाए ना तो उसके दाह संस्कार में कोई नहीं जाए, उसका हाथ न लगाए, कोरोना हो जाए, हम भी मर जाए मारे। ये सिखा दिया। और वास्तव में ये प्राणी की सच बात है, कोई किसी का नहीं है। ये तो कहने की बात है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अरे ये यदि तेरा है तो एक बात बताओ, तेरे साथ जाता क्यों नहीं है? तेरा है तो तेरे की चिट्ठी आती क्यों नहीं है? वो चिट्ठी क्यों नहीं भेजता कि मैं खुश हूं या तकलीफ में हूं या कष्ट में हूं, मेरे ये तकलीफ है, वो चिट्ठी भेजता क्यों नहीं है? यदि तेरा है जो चला गया क्यों नहीं भेजता है? यदि मेरा कोई है तो मुझे रोकता क्यों नहीं है जाने से? मेरा कहने वाले कोई साथ नहीं देता। जब मैं मर जाता हूँ मुझे कुछ दिन के लिए मेरी पत्नी याद करती है, कुछ दिन के लिए मेरे बच्चे याद करते हैं, कुछ दिन के लिए मेरा परिवार याद करता है। सब भूल जाते हैं धीरे धीरे करके। मेरा नाम खत्म हो जाता है, मुझे कोई याद नहीं करता है। मेरा कहने वाले आज मुझे गजेंद्र कहता है, मैंने आज यदि थोड़ा सा भी नाम जाप प्रभु का किया होता तो आज मेरे सामने ये संकट की घड़ी नहीं आती। हे परमात्मा, मैं जानता नहीं तू कौन है, मैं तेरे नाम को नहीं जानता, तेरा नाम क्या है। मैंने तुझे आज तक देखा नहीं, मैंने तुझे आज तक पुकारा नहीं, पर तू है तो सही। कोई तो है जो इस संसार को चला रहा है, कोई तो है जो सूरज को निकालता है, छुपा देता है, कोई तो है जो हम माँ के गर्भ में होते हैं, माँ के स्तनों में दूध आ जाता है, कोई तो है जो हमारे दांत आ जाते हैं, कोई तो है जो हर सांस पर हमें एक शक्ति प्रदान करता है।